टेबल चार्ट बेस्ड स्ट्रक्चर फॉर 7+ बैंड। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट को टेबल चार्ट में सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आता, तो ये वीडियो प्लीज़ उसी के लिए है जिसको 5.5 बैंड आ रहे हैं एंड टेबल चार्ट बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी टेबल चार्ट बहुत ही इजी लगेगा एंड टोटल 7+ बैंड मैंने आपके यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, तो करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस टेबल चार्ट। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं टेबल चार्ट में, जो 7+ बैंड का कैटेगरी में आते हैं। मस्ट यूज़ दिस स्ट्रक्चर। आप मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दिया है जो आप बहुत ही इजी है। आगे मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको 100% जेन्युइन टिप्स एंड IELTS के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्दोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने अल्दोग का किस तरह से यूज़ किया हुआ है, जो कि एक अच्छा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आपको भी टेबल चार्ट में 100% ये यूज़ होगा, ऐसा भी नहीं है कि यूज़ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले कम था फिर बढ़ा, यानी कि जो टेबल में बॉक्सेस दिया गया होगा वहाँ पर परसेंटेज हो, पहले कम परसेंटेज था एंड फिर बढ़ा, तो वो ट्रेंड हमें डिस्क्राइब करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, तो ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम अल्दोग लगाएंगे एंड उसके बाद हम नाउन लगाएंगे, यानी कि जो कैटेगरी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, कोई शॉपिंग की कैटेगरी है, कोई एक्टिविटी है, कोई बस सर्विसेज है, इस टाइप का जो नाउन होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे विच वॉज, या फिर जो सिंगुलर होगा तो हम वॉज लगाएंगे एंड प्लूरल होगा तो हम वेयर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें परसेंटेज लगाना है, उसके बाद ईट, और उसके बाद हेड, और अगर प्रेजेंट में दिया होगा तो हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब और एडवर्ब। अगर आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करके आते हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो आपको भी डेफिनेटली 7+ बैंड आ सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आप अगर यूज़ करेंगे तो आपके 5.5 आएंगे? आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल सहित सारी बातें एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर अल्दोग का है, तो चलिए मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ। अल्दोग द नंबर ऑफ पीपल who studied science which were around 8%। तो आप देख सकते हैं जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही हमने सेंटेंस लिखा है। यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ पीपल who studied science, ये हमारा नाउन है। ठीक है, ये हमारा नाउन है। फिर देखें which were around 8%, जो पहले बहुत ही कम था। ठीक है, और फिर क्या हुआ, बहुत ही बढ़ा, तो हमने ये लिखा इट हैज़ रोज। यहाँ पर अब कोई भी ऐसा नहीं है कि आप रोज़ ही लिखिए, आप कोई वर्ब लगा सकते हैं, बहुत सारे वर्ब है, इंक्रीज है, इंक्लाइन है। ठीक है, वहाँ वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एडवर्ब भी बहुत सारे हैं जिसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वो अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको परसेंटेज लगाना है, डेट लगाना है। तो देखा आपने कितना अच्छा हमारा ग्रामेटिकली सेंटेंस हो गया। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा, तो प्लीज़ अपनी जो नोटबुक है वहाँ पर लिख लीजिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है। ये भी 100% यूज़ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 100% यूज़ होगा। जी हाँ, यूज़ फॉर कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन वाला सेंटेंस, मान लीजिए आप बार चार्ट लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको 100% लिखना होगा, पाई चार्ट में भी लिखना होता है एंड टेबल चार्ट में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले नाउन लगाएंगे और सिंगुलर होगा तो वॉज, अदरवाइज वेयर लगाएंगे। उसके बाद कॉन्सिडरेबली हायर, ये वर्ड है ना, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है आपकी राइटिंग में। ठीक है, तो आपको ये वर्ड लिखना है हायर से पहले। मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं हायर, लेकिन उसके आगे ये जो वर्ड है ना वो नहीं लिखते हैं। आपको ये लिखना है कंसिडरेबली हायर दैन दैट ऑफ, उसके बाद आपको सेकंड नाउन लगाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग टीवी, ये हमारा नाउन है। ठीक है, उसके बाद हमने विच लगाया, विच वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर वॉज लगाया। उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर था सेम वैसे ही हमने यूज़ किया, कंसिडरेबली हायर देन डेट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो सेकेंड नाउन क्या था, किससे हायर थी, किससे ज़्यादा थी, तो रीडिंग बुक्स से। ठीक है, और हम यहाँ पर परसेंटेज भी लिख सकते हैं और डेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। देखिए तीसरा जो अमेजिंग स्ट्रक्चर है वो जो 100% आपको यहीं लिखना है। अगर टेबल चार्ट आए एंड ओवरऑल में आपको 100% ऐसा ही ओवरऑल लिखना है। ठीक है, अगर आप 7+ पेन अचीव करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको नाउन लगाना होगा, उसके बाद वॉज वेयर जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाना है, उसके बाद सिग्निफिकेंट रीज़न
अगर कोई पर्पज़ होगा तो हम रीज़न लगाएंगे, और एक्टिविटी कोई होगी अगर क्वेश्चन में तो हम वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वाइल, उसके आगे कोमा लगाएंगे, फिर द लिस्ट एंड नाउन। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको देखिए एग्जाम्पल से सिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, ये हमारी फिक्स लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमने देखिए नाउन लगे, शॉपिंग जो हमारा नाउन है जो सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगाया। उसके बाद सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, अब क्वेश्चन में एक्टिविटी था इसलिए हमने यहाँ पर एक्टिविटी लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होता तो हम सब्जेक्ट लगाते, ठीक है। ओवर द गिवन पीरियड वाइल द लिस्ट एक्टिविटी वॉज गोइंग टू सिनेमा, ठीक है। तो आपको इस टाइप से इस सेंटेंस का यूज़ करके ओवरऑल लिखना है कि सबसे ज़्यादा सेकेंड क्या था एंड लिस्ट, यानी कि इसका मतलब ये होता है सबसे कम, ठीक है। ओवरऑल में तो हमें यही लिखना होता है नोटिसेबल चेंजेस कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा मीडियम है और कौन सा बहुत ही लो है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर 100% यूज़ करना है। अब देखते हैं जो चौथा वाला है स्ट्रक्चर वो क्या है, वो भी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है फॉर टेबल चार्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़ फॉर डिस्क्राइबिंग सिमिलर डेटा। अगर सिमिलर है ट्रेंड तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे कि सेम है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। नाउन लगाएंगे, उसके बाद अगर जो प्रेजेंट में होगा तो हम हैज़ लगाएंगे, यहाँ पर हैज़ या फिर हैव लगाएंगे। उसके बाद जो पास्ट में होगा तो हम हैड लगाएंगे, ठीक है। और ये आर्टिकल है, आपको भूलना नहीं है क्योंकि इसका अलग से जो बैंड है वो कट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिमिलर शेयर यूज़ करना है। टेबल चार्ट में ज़्यादातर ए वोकेब देखी जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपको 2% लिखना है क्योंकि यहाँ पर सिमिलर डेटा के लिए हम ये जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ कर रहे हैं। जब भी हम 2 डेट लगाएंगे उसके बाद हम रिस्पेक्टिवली का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल वो यूज्ड कार एंड बस हैव अ सिमिलर शेयर अराउंड 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हैं जैसा भी स्ट्रक्चर में है सेम ऐसा ही मैंने सेंटेंस लिखा है। यहाँ से यहाँ तक हमारा नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हैव लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट में था एंड यहाँ पर बोथ है इसीलिए प्लूरल आएंगे, इसलिए हैव लगाया। उसके बाद देखिए जो आर्टिकल है वो लगाया। उसके बाद जैसा भी स्ट्रक्चर है सेम ऐसा ही लिखा। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या कोई कमी है क्या? ये देखकर आपको एग्जामिनर 5.5 बैंड देगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस है, 7+ बैंड में आता है क्योंकि यहाँ पर हमने अच्छी वोकेब भी यूज़ की है, टेंस भी अच्छे से अप्रोप्रिएट यूज़ किया है। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे। मैंने देखा है, मैंने अभी तक कितने सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स इसका यूज़ नहीं करते। लेकिन आप सिंपल सेंटेंसेस लिख कर आने से तो अच्छा है कि आप मैंने जितने भी स्ट्रक्चर यूज़ किया मैंने आपको दिए हैं, आप प्लीज़ इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके सेंटेंस की टेस्ट है। जितना अच्छा आप सेंटेंस लिखेंगे उतना अच्छा आप बैंड पाएंगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू।